नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब से जॉब्स में। दोस्तों, इस चैनल पर हमने हरियाणा जीके की क्लासेज शुरू की हैं और हरियाणा जीके के अंतर्गत हमने शुरुआत की है हरियाणा के इतिहास से। हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत हमने प्राचीन हरियाणा का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने प्राचीन हरियाणा के इतिहास से संबंधित उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्राचीन हरियाणा के इतिहास को कंप्लीट करने के बाद हमने शुरुआत की है मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास की। मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल के अंतर्गत 3 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। पहली वीडियो में हमने चर्चा की थी उत्तर मुगल काल के अंतर्गत हरियाणा में अहीर शासन के बारे में, नादिर शाह के आक्रमण के बारे में और इसके अलावा बंदा बैरागी के बारे में। उत्तर मुगल काल के अंतर्गत दूसरी वीडियो में हमने चर्चा की थी बल्लभगढ़ का उदय और पतन और इसके अलावा हरियाणा में मराठा शक्ति के बारे में। तीसरी वीडियो में हमने चर्चा की थी नजीबुद्दौला द्वारा हरियाणा पर अधिकार और महादजी सिंधिया द्वारा हरियाणा पर अधिकार। उत्तर मुगल काल की ये अंतिम और चौथी वीडियो है और इसके साथ साथ मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास की भी अंतिम वीडियो है। मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के बाद हम शुरुआत करेंगे आधुनिक हरियाणा के इतिहास की। तो उत्तर मुगल काल की इस अंतिम वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे जॉर्ज थॉमस के बारे में। जॉर्ज थॉमस HSSC एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज थॉमस जो है आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। और जॉर्ज थॉमस जो है 1782 में भारत पहुंचा और भारत में ये पहुंचा मद्रास में। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का रहने वाला था जो कि 1782 में भारत में मद्रास पहुंचा। जब ये मद्रास पहुंचा तो जॉर्ज थॉमस के पास अपना कोई काम नहीं था, अपना कोई रोजगार नहीं था, तो इसने लूटमारी करनी शुरू की, डकैती करनी शुरू की और उसके बाद मद्रास से चला गया हैदराबाद। हैदराबाद में इसने उस समय के जो हैदराबाद के निज़ाम थे उसके यहाँ सेना में तोपची के रूप में कार्य किया। मद्रास के बाद ये हैदराबाद चला गया और हैदराबाद जाने के बाद उसने उस समय जो हैदराबाद के निज़ाम थे उसकी सेना में तोपची के रूप में कार्य किया। हैदराबाद से उसके बाद ये चला गया दिल्ली। दिल्ली पहुंचा ये 1787 में। 1787 में दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में ये समरू बेगम की सेना में शामिल हो गया। 1787 में जॉर्ज थॉमस दिल्ली पहुंचा और समरू बेगम की सेना में शामिल हो गया। धीरे धीरे ये समरू बेगम का विश्वास पात्र बन गया और समरू बेगम ने इनको कलेक्टर बना दिया टप्पल की जागीर का। HSSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि समरू बेगम ने जॉर्ज थॉमस को कहाँ का कलेक्टर बनाया? टप्पल की जागीर का। तो इस तरह से जॉर्ज थॉमस आयरलैंड से भारत पहुंचा 1782 में मद्रास के बाद ये हैदराबाद गया, वहाँ पर तोपची के रूप में इसने सेना में कार्य किया। हैदराबाद के बाद ये 1787 में दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया। धीरे धीरे इसने समरू बेगम का विश्वास हासिल किया और समरू बेगम ने जॉर्ज थॉमस को कलेक्टर बना दिया टप्पल की जागीर का। उसके बाद 1793 1793 1793 में जॉर्ज थॉमस मराठा सूबेदार के संपर्क में आया। 1793 में जॉर्ज थॉमस का संपर्क मराठों से हुआ और उस समय के मराठा सूबेदार ने
जॉर्ज थॉमस को मेवात की जागीर दे दी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 1793 में मराठा सूबेदार ने जॉर्ज थॉमस को कहाँ की जागीर दी? मेवात की जागीर। उसके बाद 1797 में जॉर्ज थॉमस को सहारनपुर का इलाका मिला। सहारनपुर कहाँ पर है? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में है। 1797 में जॉर्ज थॉमस को सहारनपुर का इलाका मिला और सहारनपुर में जॉर्ज थॉमस ने सिखों के साथ संघर्ष किया और जॉर्ज थॉमस ने सिखों को एक संज्ञा दी, सिकट्टे साहिब। सिकट्टे साहिब। तो इस तरह से जॉर्ज थॉमस जो है मराठों के संपर्क में आया 1793 में और उस समय के मराठा सूबेदार ने इनको मेवात का इलाका दिया। 1797 में जॉर्ज थॉमस को सहारनपुर का इलाका मिला और सहारनपुर में इसने सिखों को पराजित किया। HSSC में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जॉर्ज थॉमस ने सिखों को क्या कहा है? सिकट्टे साहिब। उसके बाद 1798 में जॉर्ज थॉमस ने जींद पर कब्जा किया। में जॉर्ज थॉमस ने जींद का इलाका जीता, जींद के राजा भाग सिंह से। 1798 में जींद के राजा भाग सिंह थे, तो जॉर्ज थॉमस ने राजा भाग सिंह से जींद का इलाका छीन लिया। उसके बाद 1799 में जॉर्ज थॉमस ने गोकुलगढ़ पर आक्रमण किया। गोकुलगढ़ कहाँ पर है? रेवाड़ी में। गोकुलगढ़ कहाँ पर है? रेवाड़ी में। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाई थी हांसी। जॉर्ज थॉमस की राजधानी कहाँ थी? हांसी। HSSC में प्रश्न पूछा जा चुका है कि जॉर्ज थॉमस की राजधानी कौन सी थी? हांसी। और हांसी को इसने राजधानी बनाया था 1797 में। जॉर्ज थॉमस ने हांसी को राजधानी कब बनाया? 1797 में। और हांसी को राजधानी बनाने के बाद जॉर्ज थॉमस ने यहाँ पर टकसाल लगाई। टकसाल जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं। और टकसाल लगाने के बाद जॉर्ज थॉमस ने यहाँ से अपने नाम से सिक्के जारी करने शुरू कर दिए और जॉर्ज थॉमस के सिक्कों को कहा जाता था सिक्का ए साहिब। सिक्का ए साहिब। तो इस तरह से 1798 में जॉर्ज थॉमस ने कहाँ पर कब्जा किया? जींद पर कब्जा किया, जींद के राजा भाग सिंह को हराकर। 1799 में इन्होंने गोकुलगढ़ रेवाड़ी पर आक्रमण किया और उसके बाद जॉर्ज थॉमस ने हांसी को राजधानी बनाया। कब बनाया? 1797 में। और हांसी में टकसाल लगाई जहां पर ये अपने नाम से सिक्के जारी करता था और जॉर्ज थॉमस के सिक्कों को कहा जाता था सिक्का ए साहिब। उसके बाद जॉर्ज थॉमस की 1802 में मृत्यु हो जाती है। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई? 1802 में। कहाँ पर? बहरामपुर में। बहरामपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद 1803 में पूरा का पूरा हरियाणा सरजी अर्जन गांव की संधि के तहत अंग्रेजों का अधीन हो जाता है। तो उत्तर मुगल काल के अंतर्गत और मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत ये हमारी अंतिम वीडियो थी जिसमें हमने चर्चा की जॉर्ज थॉमस के बारे में। मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे आधुनिक हरियाणा के इतिहास की। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।